हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि आधार सीडिंग कैसे चेक किया जाता है। आपका आधार सीडिंग है कि नहीं है, अगर सीडिंग है तो किस बैंक से है, कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे, किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और सर्च करेंगे माई आधार कार्ड। क्या सर्च करेंगे? माई आधार कार्ड। जैसे सर्च करेंगे अब आपको नीचे एक साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे ऊपर जो साइट दिखाई दे रही है, इस साइट पर आएंगे, आधार के इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको ऊपर कई सारे सर्विस मिलेंगे, माई आधार वाला ऑप्शन पर आएंगे। जैसे आएंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको तीसरे नंबर पे आना है, जहाँ पे लिखा होगा आधार सर्विस। आप देख सकते हैं आधार सर्विस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी लाइन में आना है। आने के बाद अब आपको नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आधार की मेन साइट ओपन हो जाएगी। ये आधार की मेन साइट होती है, ये ओपन हो गई। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, जाने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। आप देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद आधार नंबर को फिलअप करना है। तो जिसका भी चेक करना चाहते हैं उसका आधार नंबर इस वाले बॉक्स में आएंगे और फिलअप कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, बगल में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को इसमें हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको लॉग इन विथ ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में हम फिलअप कर देते हैं। अब भी क्या करेंगे, जो भी ओटीपी आएगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और अच्छी तरीके से ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कई सारे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ऊपर अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन हो जाएंगे तो आपका फोटो भी दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से बैंक सीडिंग स्टेटस जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर से दोबारा पर इस पर क्लिक करना है। चलिए हम दोबारा इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर शो कर देगा। जिस भी बैंक से ऐड होगा यहाँ पर बैंक शो कर देगा। अगर मान लीजिए आपका बैंक नहीं ऐड होगा तो यहाँ लिख कर आएगा नॉट मैपेड। और देखिए यहाँ पर स्टेटस में दिखाई दे रहा है एक्टिव है, यानी कि बैंक भी लिंक है, और स्टेटस यहाँ दिखाई दे रहा है एक्टिव है, यानी कि आधार सीडिंग है। किस बैंक से सीडिंग है ये भी दिखा देगा, और एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है ये भी दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपका आधार सीडिंग नहीं है तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि सीडिंग है कि नहीं सीडिंग है, यहाँ पे लिख देगा नॉट मैपिंग। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं सीडिंग है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।